टीम ध्यान पद आप सभी का स्वागत करती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्रास पर। चक्रा, जिनका संस्कृत में मतलब है व्हील, ये हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं। हर चक्र की मूवमेंट अलग अलग नर्व के थ्रू मेजर ऑर्गन्स को एनर्जी देती है, आपके माइंड और इंटेलेक्ट को सक्रिय करती है। ये प्राचीन काल से चक्र प्रणाली को उच्च चेतना से जोड़कर मुक्ति की सीढ़ी माना गया है। चक्र वो मैप है जो आपकी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए मार्गदर्शन देता है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाता है, आपकी माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करता है। ये कॉस्मिक पार का सेंटर है, हमारा पावर हाउस है। जिन भी पॉइंट्स पर नाड़ी इंटरकनेक्ट होती है उन्हें चक्रा कहते हैं। वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं, पर मेनली जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड के साथ इंटरकनेक्ट होती है, वही हमारे मेन चक्रास हैं। ईड़ा स्पाइन के लेफ्ट में, पिंगला स्पाइन के राइट में और सुषुम्ना सेंटर से जाती है। डॉक्टर अमित रे, एक ऑथर और स्पिरिचुअल मास्टर, अपनी बुक द साइंस ऑफ 114 चक्रास इन ह्यूमन बॉडी, इसमें बताते हैं कि 114 चक्र होते हैं, 7 मेजर, 21 माइनर और 86 माइक्रो। आज हम अपने 7 मेजर चक्रास के बारे में जानेंगे, अपने एनर्जी ग्रिड्स को पहचानेंगे। तो पहला चक्र रूट या मूलाधार। संस्कृत में इसका मतलब जड़ है। ये हमारी स्पाइन के बेस में स्थित है, एनस और जेनिटल्स के बीच में। ये माइंड को फिजिकल बॉडी से अलाइन करता है। 4 पेटल्स वाला लोटस इसका सिंबल है। कलर है रेड, एलिमेंट अर्थ, मंत्र है लम। ये चक्र हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, एम्बिशंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, फियर्स और फाइनेंशियल स्ट्रगल से एसोसिएटेड है। और बॉडी पार्ट्स में ये बोन्स, टीथ, नेल्स, एनस, प्रोस्टेट ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी, लोअर डाइजेस्टिव फंक्शंस, एक्सक्रीटरी फंक्शंस और सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करता है। अगर ये बैलेंस ना हो तो हमें फिजिकल इश्यूज जैसे कि थकान, पुअर स्लीप, लोअर बैक पेन, sciatica, constipation, डिप्रेशन, इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वहीं हम मेंटल इश्यूज की बात करें या इमोशंस की बात करें तो फियर्स, एंगर, लो सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटी, ऑब्सेशन और पोजेसिवनेस जैसे इमोशंस दे सकता है। और अगर ये चक्र बैलेंस हो तो आप ग्राउंडेड, सेंटर्ड, एनर्जेटिक, इंडिपेंडेंट, कमिटेड और स्ट्रांग फील करते हैं। आपका डाइजेशन पावर अच्छा हो जाता है और आप में एक ठहराव आ जाता है। तो दोस्तों, अपने डर को विश्वास में परिवर्तित करें, अपनी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें, जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट करें और उसे दिल से धन्यवाद करें। सेकंड चक्र सेक्रल या स्वाधिष्ठान। स्वा मीन्स सेल्फ, अधिष्ठान मीन्स एस्टैब्लिश्ड। ये हमारे नेवल से 4 उंगलियां नीचे स्थित है। इसको 6 पेटल्स वाले लोटस से डिनोट किया जाता है। इसका कलर ऑरेंज, एलिमेंट वाटर और इसका मंत्र है वम। ये चक्र
हमारी क्रिएटिविटी, सेल्फ वर्थ, इमोशंस, सेक्सुअलिटी, पर्सनल रिलेशनशिप से एसोसिएट किया जाता है। ये हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को कंट्रोल करता है। और ऑर्गन्स की बात करें तो सेक्सुअल ऑर्गन्स, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन, मिडल स्पाइन, अपर इंटेस्टाइन, ऑटो इम्यून सिस्टम को गवर्न करता है। ये बैलेंस नहीं हो तो कुछ फिजिकल इश्यूज जैसे लोअर बैक पेन, शाइटिका, यूरिनरी प्रॉब्लम, पुअर डाइजेशन, लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस एंड वायरस, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और थकान देता है। और बिहेवियर या इमोशंस में देखें तो ये आपको इरिटेबिलिटी, शाइनेस, गिल्ट, टेंडेंसी टू ब्लेम, सेक्सुअल ऑब्सेशन, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, फियर ऑफ वाटर एंड डेथ और कुछ एडिक्शंस देता है। यही अगर बैलेंस हो जाए तो आपको कंपैशनेट, फ्रेंडली, इंट्यूटिव, सिक्योर और वाइटल फील कराता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो जाता है। यू आर फ्री फ्रॉम एनिमीज एंड केपेबल ऑफ टेकिंग रिस्क। कहते हैं मूलाधार में आपके संस्कार स्लीपिंग मोड में होते हैं और स्वाधिष्ठान में मैनिफेस्टिंग मोड में। सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल। चीजों को छोड़ना सीखें। जस्ट गो विद द फ्लो। तीसरा चक्र सोलर प्लेक्स। सोलर यानी सन, सन यानी पा। इसका दूसरा नाम मणिपुर, मतलब चमकता हुआ रत्न। ये हमारी नेवल से 4 उंगलियां ऊपर है। इसका सिंबल है 10 पेटल्स वाला लोटस, कलर येलो, एलिमेंट फायर, मंत्र है रम। इट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म। ये चक्र सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करके उसे प्राण शक्ति में कन्वर्ट करता है। ये चक्र हमारे डिजायर्स, सेल्फ एस्टीम, ईगो, पावर और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी ऑर्गन्स में अपर एब्डोमेन, गॉल ब्लैडर, लिवर, मिडिल स्पाइन, किडनी, एड्रीनल ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को गवर्न करता है। ये अनबैलेंस हो तो फिजिकल इश्यूज जैसे डायबिटीज, एड्रीनल प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, कोलन डिजीज, स्टमक अल्सर्स, इंटेस्टिनल ट्यूमर्स और बीपी दे सकता है। बिहेवियर में लो सेल्फ एस्टीम, टिबिडनेस यानी कि डरपोक होना, डिप्रेशन, रिजेक्शंस की फियर, इनडिसिसिवनेस, जजमेंटल, ग्रीडी, अंडर या ओवर एक्टिव बनाता है। यही चक्र अगर बैलेंस हो जाए तो आपको एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, पावरफुल, इंटेलिजेंट, प्रोडक्टिव, फोकस्ड बनाता है। आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, विल पावर स्ट्रांग हो जाती है और चीजों को एक्सेप्ट करने की ताकत आ जाती है। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एंड अदर्स एज दे आर। इसको बैलेंस करने के लिए आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आपका पूरा फोकस आपके एब्डोमेन पर, सांस लेते हुए पेट बाहर और छोड़ते हुए पेट अंदर। हमारा चौथा चक्र हार्ट चक्र, अनाहता। अनाहत
मीनिंग अनहर्ट, अनस्ट्रक, अनबीटन, जिसे न चोट पहुंचाई जा सके, न मारा जा सके, न हराया जा सके। ये स्थान जीवात्मा और पराशक्ति यानी शिव की शक्ति का माना जाता है। अनाहत ऑल्सो मीन्स साउंड, जो बिना दो चीजों के टकराए होती है, जो प्योर है, क्लीन है, बेजोड़ है। ये आपके चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड है। 12 पेटल्स वाला लोटस इसका सिंबल है। कलर ग्रीन, एलिमेंट एयर, और इसका मंत्र है यम। ये हमारे 3 लोअर चक्रास जो मटेरियलिस्टिक चीजों को कंट्रोल करते हैं, और 3 अपर चक्रास जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, इनके बीच में ब्रिज का काम करता है। हमारे लोअर चक्रास कर्मा और फेट पर डिपेंडेंट है। अनाहत हमारे हायर सेल्फ की गाइडेंस पर चलता है। ये चक्र ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, ब्लिस, जॉय, अनकंडीशनल लव, विजडम, कंपैशन, इश्यूज ऑफ सोल एंड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी पार्ट्स में ये हमारे हार्ट को, रिब्स, ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, डायफ्रम, थाइमस ग्लैंड, ब्रेस्ट, एसोफिगस, शोल्डर्स, आर्म्स और हैंड्स को गवर्न करता है। ये अनबैलेंस्ड हो तो फिजिकली आपको अपर स्पाइन, अपर बैक, शोल्डर, अस्थमा, हार्ट एंड लंग्स की प्रॉब्लम दे सकता है। बिहेवियर की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो ये मूड स्विंग्स, मैनिपुलेशन, डिफेंसिव बनाता है, बिटर, लोनली, अनवर्दी, होपलेस, पैसिव और पोजेसिव बनाता है। ये चक्र अगर बैलेंस हो तो फीलिंग ऑफ बीइंग कंप्लीट, satisfied, compassionate, loving, caring, friendly, optimistic, motivated and extrovert बनाता है। You become a balanced person. So be grateful for everything you have. Start giving unconditional love to everyone, starting from yourself. पांचवा चक्र थ्रोट, विशुद्धि, मतलब प्योरिफिकेशन। सदा सही और सत्य बोलकर अपने बॉडी, माइंड और सोल को हार्मनी में लाना। लोकेशन थ्रोट, सिंबल लोटस ऑफ 16 पेटल्स, कलर ब्लू, एलिमेंट साउंड या आकाश, यानी बादलों के परे का आसमां जो बिल्कुल प्योर, खूबसूरत है। इसका मंत्र हम। ये चक्र हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, फेथ, ट्रुथफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, एक्सप्रेशन, हायर इंट्यूशन और इंटेलेक्ट। वहीं बॉडी पार्ट्स में ये हमारे थ्रोट, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, सर्वाइकल, वोकल कॉर्ड्स, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स, एसोफिगस, माउथ, टीथ और गम्स को गवर्न करता है। ये इम्बैलेंस हो जाए तो हमें फिजिकल एलिमेंट्स जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम, सोर थ्रोट, स्टिफ नेक, माउथ अल्सर्स, गम्स, टूथ प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम या कुछ फेशियल इश्यूज भी देता है। बिहेवियर की बात करें
तो हमें डाउटफुल बनाता है, इनडिसिसिवनेस देता है, हमारी विल पावर जो है वो वीक हो जाती है, वी लैक क्रिएटिविटी एंड वी कैन गेट सम टाइप्स ऑफ एडिक्शंस। यही अगर बैलेंस हो तो आप क्रिएटिव, ट्रुथफुल, गुड कम्युनिकेटर, गुड लिसनर, ऑनेस्ट और एक लर्नड इंसान बनते हैं। विजडम और इंट्यूटिव पावर्स भी आपके पास होती हैं। आप डिजीज और डिस्ट्रक्शन फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों, लेट योर ट्रू वॉइस बी हर्ड। हमारा छठा चक्र, थर्ड आई, अजना, समझने और आदेश देने की क्षमता, पर ज्ञान, ये आपको विभिन्न आयामों से जोड़ता है, एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है। बुद्धिज्म में इसे आइज ऑफ विजडम भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, और ये डिवीजन पीनियल ग्लैंड के थ्रू होता है। ये हमारे फोरहेड, दोनों आईब्रोज के बीच में लोकेटेड है। इसको दो पेटल्स वाले लोटस से डिनोट किया जाता है। कलर इंडिगो, एलिमेंट लाइट, और इसका मंत्र है ओम। ये चक्र स्पिरिचुअल पावर्स, इंटेलेक्ट, इंट्यूशन, विजडम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हायर रेल्म्स, इंसाइट्स और डिटैचमेंट से कनेक्टेड है। और बॉडी पार्ट्स में ये हमारे ब्रेन, आईज, नोज, ईयर्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और न्यूरो सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसका इम्बैलेंस हमें हेडेक्स, माइग्रेन्स, नाइटमेयर्स, आई स्ट्रेन्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, सीजर्स, स्पाइनल और न्यूरो प्रॉब्लम्स दे सकता है। वहीं हमारे बिहेवियर पैटर्न्स में पुअर जजमेंट, कंफ्यूजन्स, मूड स्विंग्स, इनडिसिप्लिन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड एडिक्शंस देता है, लिमिटिंग बिलीफ्स देता है, डे ड्रीमिंग उसका फेवरेट पास टाइम बन जाता है। वहीं अगर ये बैलेंस हो तो आपकी अति इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, आपको पूर्व ज्ञान, पूर्वभास होने लगता है, आप चक्रास और ऑरास को देख पाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं, you become aware of your past, present and future. So always learn to see the bigger picture of everything. हमारा सातवां चक्र, क्राउन, सहस्त्रार चक्र, 1000 petaled। इसकी लोकेशन हमारे क्राउन के सेंटर में, यानी कि हमारे सर के बिल्कुल सेंटर पोर्शन में। ये 1000 पेटल्स वाला लोटस है जिसको 20 लेयर में अरेंज किया गया है। कलर वायलेट, एलिमेंट कॉन्शियसनेस, मंत्र ओम। ये साइलेंस से डिनोट किया जाता है। ये फिजिकल रिल्म से परे है, प्योर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का स्थान है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और डिवाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन का सोर्स है। ये आपके इंट्यूटिव नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल है, आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस है।
फिजिकली ये हमारे हेड, माइंड, नर्वस सिस्टम, पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसका इम्बैलेंस हमें डिप्रेशन, कंफ्यूजन, थकान, पुअर स्लीप देता है। लाइट, साउंड और एनवायरनमेंट, इससे हम बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो जाते हैं, मतलब सेंसिटिव बन जाते हैं। ये हमें डिप्रेशन, कंफ्यूजन, अनवर्दी, अनलव्ड, लो सेल्फ एस्टीम, lack of purpose, identity crisis, directionless, materialistic और डिवोशनलेस बना देता है। ये धर्म को लेके, आस्थाओं को लेके कट्टर बनाता है। और अगर ये चक्र बैलेंस हो तो आप वननेस में रहते हैं। यू फील एज इफ यू आर लिविंग इन वननेस। आप ओपन माइंड होते हैं, इंटेलिजेंट, माइंडफुल, हार्मोनियस, डिवाइन बन जाते हैं। हमेशा ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं, ब्रह्मानंद में रहते हैं। हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स जो हैं इस चक्र को ब्लॉक करती हैं। सो ऑलवेज प्रैक्टिस attachments with detachments. Always be mindful and live in present moment all the time. तो मास्टर्स चक्र ब्लॉक्ड हैं, अनबैलेंस्ड हैं, बैलेंस्ड हैं, इसका मतलब क्या? जब किसी चक्र में एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाता है तो उसको अनबैलेंस या ब्लॉक्ड कहते हैं। जब चक्र की ऊर्जा कम होती है तो उस चक्र से जुड़े हुए गुण, क्वालिटीज, इनको एक्सप्रेस करने में हमें प्रॉब्लम होती है। जब चक्र की ऊर्जा अधिक हो जाती है तो उस चक्र से एसोसिएटेड जो भी क्वालिटीज हैं वो डोमिनेंटली दिखाई देती हैं, वो ओवर पावरिंग हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला चक्र मूलाधार, ये सिक्योरिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारा जड़ है, हमारा बेस है। अगर ये अंडर एक्टिव हो जाए, यानी इसकी ऊर्जा कम हो जाए, तो डिप्रेशन या इनसिक्योरिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है, वो फियर्स में कन्वर्ट हो जाती है। यही अगर ये ओवर एक्टिव हो जाए, यानी कि आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाए, तो इंसान बिल्कुल नीडर हो जाता है, बिल्कुल बेवकूफी की हद तक, कोई सावधानी नहीं बरतता, या फिर बिल्कुल अधिक जोड़ने लगता है आने वाले कल के डर से सिक्योर फील करने के लिए। यही इम्बैलेंस हमारी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को अफेक्ट करती है। मेंटल हेल्थ में आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ फोकस, फियर्स और आपके इमोशंस को इम्बैलेंस कर देती है। फिजिकली ये हमारे ऑर्गन्स, जॉइंट्स और टिश्यूज को अफेक्ट करती है। और स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें तो आप अपने लाइफ पर्पस से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, आप फिजिकल वर्ल्ड से भी डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। और अगर इसका प्रॉपर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आपका स्ट्रेस और बढ़ता है, जिसकी वजह से बाकी चक्र और भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? बैलेंस डाइट लेना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, मंत्र जाप करना है और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन करना है। आनापानसती मेडिटेशन, यानी अपनी आती जाती सांसों पर फोकस करना, अपने सभी एलिमेंट्स को बैलेंस में लाने का प्रयास करना। आपके सभी बेसिक एलिमेंट्स यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर
और आकाश। तो बैलेंस डाइट की बात करें तो मूलाधार, इसमें आप रेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करें। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, चेरीज, वाटरमेलन। वेजीज रेडिश, बीटरूट, पोटैटोज। स्वादिष्टान में ऑरेंज फ्रूट्स, ऑरेंजेस, मैंगोज, पीचेस। वेजीज में पंपकिन, स्वीट पोटैटोज, कैरेट्स। मणिपुर में येलो फ्रूट्स, बनाना, पाइनएप्पल, लेमन्स। वेजीज में येलो कॉलीफ्लावर, जिंजर, मेज। अनाहत में ग्रीन फ्रूट्स जैसे कि ग्रीन ग्रेप्स, एप्पल्स, कीवी। वेजीज में ब्रोकली, क्यूकम्बर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विशुद्धि में ब्लू फ्रूट्स, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज। और वेजीज में फ्लेक्स सीड्स, शिया सीड्स, जो ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं। अजना में पर्पल फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल प्लम्स, फिग्स, पर्पल ग्रेप्स। वेजिटेबल्स में पर्पल कैबेज, पर्पल पेपर, ब्रिंजल। सहस्त्र चक्र के लिए फ्रूट विद अ क्राउन, हमारा अनार। सात्विक भोजन खाना, सनलाइट, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, यानी कि पूरी तरह से नेचर के साथ कनेक्ट करना। अब कुछ आसन, योगा। मूलाधार के लिए वॉरियर पोज, साइड एंगल पोज, माउंटेन पोज, ब्रिज पोज। स्वाधिष्ठान के लिए स्टैंडिंग वाइट फॉरवर्ड बेंडिंग, सिटिंग वाइट फॉरवर्ड बेंडिंग। मणिपुर हाफ स्पाइन ट्विस्ट, बैक बाइंडिंग, बोट पोज, सूर्य नमस्कार। अनाहत कोबरा, कैमल पोज एंड फिश पोज। विशुद्धि में फिश पोज, काउ पोज, प्लाव पोज, ब्रिज पोज। अजना के लिए आप चाइल्ड पोज, सीटेड योग मुद्रा और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सहस्त्रार के लिए कुछ योग मुद्राज होती हैं और जितने भी बैलेंसिंग पोजेस होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। कुछ बुक्स भी रेफर कर सकते हैं आप। द चक्रा बुक बाय ओशो, व्हील्स ऑफ लाइफ, ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड बाय एनोडिया जूडिथ, एंड अबव ऑफ ऑल प्रैक्टिस यूनिवर्सल लव, आपकी ज़िंदगी का मंत्र। इस मंत्र को अपने जीवन का फलसफा बना लें दोस्तों। धन्यवाद।